नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति कंपटीशनपुर में। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8 का सवाल नंबर 16 हल करेंगे। सवाल नंबर 16 में दिया गया है यदि tan A बराबर 1/√3 तथा tan B बराबर √3 तो cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B का मान ज्ञात करना है। हमें दिया है tan A बराबर 1/√3 तथा tan B बराबर √3 दिया गया है। हमें ज्ञात करना है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। sin A और sin B का हमें मान ज्ञात करना है। हम sin A sin B से भाग कर देंगे, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। हम भाग कर देंगे sin A sin B से। हम जानते हैं ये हमारा कट जाएगा और यहाँ बचेगा हमारा tan A इंटू tan B बचेगा माइनस 1। इसको और आगे हम हल करेंगे तो tan A का मान दिया गया है 1/√3 इंटू tan B का मान √3 दिया गया है माइनस 1। इसको और आगे हल करेंगे, ये √3 से √3 कट जाएगा तो 1 माइनस 1 बचेगा और 1 में से 1 घटाएंगे तो ये हमारा 0 होगा। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 17 में दिया गया है कि cos थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा तथा tan थीटा का मान ज्ञात करो। हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, जो कि दिया गया है 3/4। तो हम लंब का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका ABC नाम देंगे। ABC आधार हमारा 3 दिया गया है और कर्ण का मान 4 दिया गया है। हम पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान निकालेंगे। सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान दिया गया है 4 का स्क्वायर बराबर आधार का मान 3 दिया गया है तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 होगा बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 प्लस लंब स्क्वायर। 9 को इस तरफ लाएंगे 16 माइनस 9 बराबर लंब स्क्वायर। इसको घटाएंगे 16 में से 9 तो ये हमारा बचेगा 7 बराबर लंब स्क्वायर। और लंब से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये 7 पर रूट लग जाएगा। लंब बराबर √7। लंब का मान कितना निकला हमारा √7 निकला। लंब का मान √7 निकला। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है साइन थीटा का मान। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना दिया गया है, लंब हमारा दिया गया है √7 और कर्ण कितना दिया गया है 4। अब हम tan थीटा का मान निकालेंगे। tan थीटा बराबर होता क्या है
tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान दिया गया है √7 और आधार का मान दिया गया है 3। सवाल नंबर 18 हम हल करेंगे। 18 में दिया गया है कि cot थीटा बराबर 12/5, तो sin थीटा इंटू sec थीटा प्लस cos थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान ज्ञात करो। हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता क्या है। cot थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, जो कि हमारा दिया गया है 12/5, ये दिया गया है। हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका ABC नाम देंगे। लंब हमारा 12 है, आधार हमारा 5 है। कण हमें निकालना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से कण का मान निकालेंगे। कण बराबर होता है कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण निकालना है हमें, तो कण का स्क्वायर बराबर आधार का मान 5 दिया गया है तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब का मान 12 दिया गया है तो 12 का स्क्वायर। कण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा। कण का स्क्वायर बराबर 5, 25 और 144 जोड़ेंगे तो ये हमारा 169 होगा। कण से स्क्वायर हटाएंगे तो 169 पर रूट लग जाएगा और कर्ण बराबर निकलेगा हमारा 13। कर्ण बराबर कितना निकलेगा 13। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है साइन थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कण। लंब कितना दिया गया है 12, लंब का मान 12 दिया गया है और कण कितना है 13 इंटू कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर कण बटा आधार। कण का मान 13 और आधार 5 है प्लस कॉस थीटा बराबर आधार बटा कण, आधार 5 है और कण 13 इंटू कोसेक थीटा बराबर कण बटा लंब। कण कितना है 13 और लंब है 12। 13 से 13 यहाँ कट जाएगा, यहाँ भी 13 से 13 कट जाएगा। इसको और आगे हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा, ये इसको हल करेंगे तो ये 12/5 और प्लस 5/12। इसको और आगे हल करेंगे, यहाँ से हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 12 और 5 का लासा लेंगे तो ये 60 होगा। 5 5 बरहियम 60 तो 12 बरहियम 144 प्लस 12 पंचे 60 तो 55 25। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169/60। यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सवाल नंबर 19 हल करेंगे। 19 में दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 7/25, तो √1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। हम हल करते हैं। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण। लंब बटा कण, लंब का मान कितना दिया गया है 7 और कण कितना दिया गया है 25। हम पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से आधार निकालेंगे। लंब कण हमारा है 25 और लंब है 7। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कण का स्क्वायर
बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण का मान 25 दिया गया है तो 25 का स्क्वायर बराबर आधार हमें निकालना है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का मान 7 दिया गया है, 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 625 होगा बराबर आधार का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। 49 को जब इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा बराबर आधार स्क्वायर। 625 में से 49 घटाएंगे तो ये हमारा 576 बचेगा बराबर आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर पे से स्क्वायर हटाएंगे तो ये 576 पर रूट लग जाएगा बराबर आधार, और आधार बराबर हमारा निकलेगा 24। 576 24 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम अंडर रूट लगाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आधार बटा कण, आधार कितना है 24 बटा कण 25 बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 24 बटा 25 हो जाएगा। इसको और आगे हल करेंगे तो 25 से कम 25 और 25 में से 24 घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 1 बटा 25। इसको हल करेंगे तो 25 से कम 25 और 24 49 हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 49 बटा 25। 25 से 25 कट जाएगा, इसको और आगे हल करेंगे तो ये हमारा बचेगा 1 बटा अंडर रूट 49, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 7। 1 बटा 7 का ये वर्ग लिखा था। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 20 हम हल करेंगे। 20 में दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 1 अपान रूट 2, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा का मान ज्ञात करना है। हल करते हैं इसको हमें मान ज्ञात करना है। दिया है सबसे पहले कि साइन थीटा बराबर दिया है 1 अपान रूट 2। हमें मान किसका ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम 3 साइन थीटा का मान दिया गया है 1 अपान रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा का मान दिया गया है 1 अपान रूट 2 का हम क्यूब कर देंगे, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कण होता है, तो आधार का मान 1 होगा और कण रूट 2। 3 इंटू 1 अपान रूट 2 का स्क्वायर 1 बटा 2 होगा, माइनस 4 इंटू 1 अपान रूट 2 का क्यूब हो जाएगा, ये 2 रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा, और इंटू 1 अपान रूट 2 हो जाएगा। इसको और आगे हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 3 बटा 2 माइनस ये ऊपर पूरा गुणा हो जाएगा 4 और नीचे भी गुणा हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ 3 बटा 2 माइनस 1। इसको और आगे हल करेंगे तब ये 2 एक कम 2, तो यह 3 माइनस 2 बटा 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 बटा 2। इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटा 2। ये होगा हमारा आंसर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया हो।